सभी को सादर जय श्री सीताराम। देखिए मित्रों, बहुत ही सुंदर हम कथा देखने वाले हैं जो कि आनंद रामायण में यात्रा कांड है। सर्ग 7 में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब रावण को पराजित करके लंका विजय करके जब बाद में यात्रा के लिए निकलते हैं तो उस समय देखिए दक्षिण भारत की ये यात्रा का यहाँ पे वर्णन आता है। दक्षिण भारत की यात्रा जब उन्होंने की तो जो जो भक्त थे उन सब की मनोकामना उन्होंने पूर्ण की हैं। साक्षात जो है जिस प्रकार सबरी के यहाँ पे चल के गए थे, सबरी मैया के यहाँ पे, उसी प्रकार से जो जो भक्त थे उनके घर पे वो चल के गए हैं। और सभी दक्षिण तीर्थों की यात्राएं भी उन्होंने की हैं। दो बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्ण भी आते हैं। एक देखिए श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में वे गए हैं। उस समय श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी था देखिए, जबकि उस समय भगवान श्री राम जी के अवतार में थे। लेकिन वहाँ पे इस चैप्टर में आप देखेंगे तो एक यात्रा का भी वर्णन मिलता है जो कि दक्षिण में श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में गए हैं श्री रामचंद्र जी महाराज। और एक कथा और भी है जिसमें कन्याकुमारी, जो हम जानते हैं आज भी, देखिए कितना बड़ा सागर है कन्याकुमारी, उनको एक जो है वरदान देते हैं कि जब जामवान की पुत्री के रूप में तुम्हारा जामवती के रूप में जन्म होगा तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। क्योंकि जो कन्याकुमारी थी उनकी एक अभिलाषा थी कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को पति रूप में पाने की। लेकिन चूंकि यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने एक पत्नी का अटल व्रत ले रखा था तो इसीलिए उन्होंने असमर्थता जताई थी और कहा था कि जब कृष्ण अवतार होगा तब मैं जो है जो कन्याकुमारी हैं उनका वर्ण करूंगा, जो कि जामवान की पुत्री के रूप में, जामवंती के रूप में जो है इस धरातल पर आएंगी। तो इस प्रकार सुंदर सुंदर कथाएं हैं इसमें। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेके। और पूरी जो यात्रा की है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने, अगर एक करके हम पढ़ेंगे तो सभी तीर्थों का हमको देखिए मानसिक लाभ होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी कथाएं मिलेंगी। श्री राम जी का दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा करना है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कौन कौन से दक्षिण में तीर्थों पे गए थे उनकी यात्रा का यहाँ पे वृत्तांत मिलेगा। श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है। उसके अनंतर पंपा सरोवर और फिर किष्किंधा जाना है। फिर गोविंद राज, वेंकटेश, शिवकांची, विष्णुकांची आदि तीर्थों की यात्रा है। कन्याकुमारी को जामवान पुत्री जामवती होने का वरदान देना है। फिर उसके बाद त्र्यंबकेश्वर तीर्थ में जाकर दक्षिण तीर्थ यात्रा संपन्न करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दक्षिण की यात्रा पे हैं। तो देखिए हम सब भी जो है पाठ करते हैं। एक राम भक्त हुए हैं श्री रामदास जी, वह अपने शिष्य को ये कथा सुना रहे हैं। तो श्री रामदास जी बोले कि श्री राम अत्यंत रमणीक मत्स्य तीर्थ तथा महानदी कृष्णा को पार करके अनेक पुण्य स्थलों का दर्शन करते हुए पानक नामक श्रेष्ठ नरसिंह तीर्थ में गए। वहां उन्होंने कृष्णा तथा समुद्र के पवित्र संगम में स्नान किया और विविध प्रकार के दान दिए। तदनंतर वे विविध रमणीय स्थलों की शोभा को देखते हुए श्री शैल पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने नील गंगा नदी में स्नान करके श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। वहां पर कृष्णा नदी ही नील गंगा नाम से विख्यात हैं। उन्होंने वहां उस श्री शैल शिखर का दर्शन किया है जिसके दर्शन कर लेने मात्र से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। उस शिखरेश्वर के शिखर से निकले हुए जल से बने हुए ब्रह्म कुंड में उन्होंने स्नान किया। तदनंतर भीम कुंड, निर्वर्ती संगम, तुंगभद्रा संगम और महानदी सरोवर तथा भावनाशिनी में भली भांति अवगाहन करके उन्होंने अहिबल का दर्शन किया। तदनंतर नरसिंह को प्रणाम करके तथा स्तंभ प्रदक्षिणा करके वे पुष्पगिरी पर गए और वहां उन्होंने पिनाकिनी नदी में स्नान किया। तदनंतर वे अनेक पुण्य स्थलों तथा वहां प्रतिष्ठित देवों का दर्शन करते हुए पंपा सरोवर गए। वहां से किष्किंधा में गए। वहां वानर राज सुग्रीव आदि ने उनका भली भांति पूजन सत्कार आदि किया। तदनंतर वे सुग्रीव आदि वानरों को भी पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से त्रिवर्षण गिरी पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत कौतूहल के साथ सीता मैया को हंसते हुए वह रमणीय गुफा दिखाई जहां उन्होंने वनवास के समय कुछ समय निवास किया था। फिर वे भीम कुंड में स्नान करके कार्तिकेय स्वामी के दर्शन करने के लिए गए। वहां उन्होंने अगस्त कुंड में स्नान करके अनेक तीर्थों का दर्शन किया और फिर कनकगिरी में प्रतिष्ठित भगवान शंकर की पूजा की। फिर वीरभद्र का दर्शन करके अनंतर पृथ्वी पर विराजमान अद्रि वेंकट का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर तृप्ति पर्तन में स्थित गोविंद राज के दर्शन किए। उसके पश्चात कपिल धारा में स्नान किया और तीर्थ श्राद्ध की विधि से श्राद्ध संपन्न किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी महाराज शेषांचल पर गए। वहां पुष्करणी के पवित्र जल में स्नान करने के अनंतर उन्होंने वेंकटेश भगवान की पूजा की और वहां के 5 प्रसिद्ध तीर्थों की यात्रा पंचतीर्थी संपन्न की। इसके बाद उन्होंने श्रीकाल, हस्तेश्वर
का दर्शन पूजन किया और भगवान शिव तथा विष्णु को प्रिय शिव कांची एवं विष्णु कांचीपुरी में गए। वहाँ एकाम्बरेश्वर की पूजा करके उन्होंने वहाँ के समस्त तीर्थों में स्नान किया। कामाक्षी तथा अंबिका देवी को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी महाराज वेगवती नदी के पवित्र जल में स्नान किया। वरदराज का दर्शन पूजन करने के अनंतर वे पक्षी तीर्थ में गए। वहाँ पूषा तथा विधार्थ नामक 2 पक्षियों की पूजा करके वे देवी सीता जी के साथ विमान में बैठकर शीघ्र ही क्षीर नदी के तट पर गए और वहाँ स्नान करने के अनंतर भगवान त्रिविक्रम को प्रणाम करके वे अरुणाचल में गए, जिसके स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। उस अरुणाचल को प्रणाम करने के पश्चात वे मणिमुक्ता नामक नदी के तीर पर स्थित वृद्धाचल में आए। वहाँ वृद्धाचलेश्वर की पूजा करके वे बटपाल की ओर चले। वहाँ वटवालेश्वर की पूजा करके वे श्री मुष्टि तीर्थ में गए। वहाँ जगदीश्वर यज्ञ वराह की पूजा करने के अनंतर वे उस चिदम्बरेश्वर तीर्थ में गए, जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। वहाँ पर एक शिला में शेष के द्वारा निर्मित तांडव कृति का दर्शन किया। तदनंतर कावेरी नदी को पार करके वे सिंह क्षेत्र में गए। वहाँ ब्रह्मपुरेश्वर और वैजनाथ भगवान शिव को प्रणाम करने के पश्चात वे श्वेतारण्य में गए। वहाँ उन्होंने शंखमुखी नदी में स्नान किया है और छायावन का दर्शन किया। फिर वे गौरी मयूर तीर्थ में गए। तदनंतर वेदारण्य में जाकर उन्होंने मध्यार्जुन भगवान शिव का दर्शन किया। वहाँ से वृद्ध कावेरी नदी के पास गए और उसमें उन्होंने स्नान किया। कुंभकोण का दर्शन किया। तदनंतर श्रीनिवास का दर्शन किया। फिर उन्होंने श्रेष्ठ वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। तत्पश्चात सारनाथ का दर्शन करके श्री वर्ष का उन्होंने दर्शन किया। प्रयाग माधव को प्रणाम करके वे आम्रशिरस नामक स्थान में गए। वहाँ की भित्ति में आकाश के समान नीली आभा वाले कमलालय का दर्शन किया। वहाँ त्यागेश्वर की अर्चना करने के बाद वे गया तीर्थ में गए और वहाँ स्नान किया। तदनंतर वे दक्षिण द्वारका तीर्थ में गए और वहाँ उन्होंने गोविंद देव का दर्शन पूजन किया। फिर जयपाल नामक नगर में जाकर अवधेश्वर और स्वयं के द्वारा पहले से प्रतिष्ठित विघ्नेश्वर का दर्शन किया। तत्पश्चात वे नवपाषाण सरोवर में स्नान अनंतर देवी के पूर्व में गए। वहाँ बेताल तीर्थ में स्नान करके उन्होंने सागर को पार करके भैरव तीर्थ में स्नान किया और एकांत स्थान में पहुंचे। तदनंतर विमान से उतरकर वे सभी जनों के साथ आगे बढ़े और लक्ष्मण कुंड, राम कुंड, अग्नि तीर्थ एवं धनुष कोठी तीर्थ में स्नान किया। फिर जटायु तीर्थ में स्नान करके वे गंधमादन पर गए। वहां पर जाकर सबसे पहले पूर्व काल में हनुमान जी द्वारा लाए गए भगवान विश्वनाथ को प्रणाम किया। तदनंतर रामेश्वर तीर्थ में जाकर उन्हें प्रणाम किया और गंगा जल से उनका अभिषेक किया। धनुष कोठी तीर्थ में उन्होंने खाली कांच के घड़ों को विसर्जित कर दिया और उसी धनुष कोठी तीर्थ में कोठी तीर्थ नामक एक कूप का निर्माण करवाया। तदनंतर क्षेत्रपात की शांति के लिए श्री सेतु माधव का दर्शन किया। वहाँ विविध प्रकार के दान आदि सत्कर्मों को संपादित करते हुए उन्होंने वहाँ 1 मास का समय व्यतीत किया। वहाँ पर वाहन में आरुण देवताओं का महोत्सव भी संपन्न किया। पुनः क्षेत्रपाप के प्रशमनार्थ उन्होंने कोठी तीर्थ में अवगमन किया। वहाँ द्वार पर स्थित गणनाथ को प्रणाम करके विमान पर आकाश मार्ग से समुद्र को पार करके वे दर्भशयन नामक तीर्थ में गए। वहाँ उन्होंने निक्षेपिका तथा ताम्रपणि के संगम स्थल पर जाकर समुद्र में स्नान किया और अनेक प्रकार के दान वहाँ प्रदान किए। तदनंतर समुद्र के तट पर स्थित स्कंद स्वामी का दर्शन पूजन किया। तदनंतर ताम्रपणि नदी के तट पर स्थित पुण्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वे वहाँ पर प्रतिष्ठित नव वेंकटेश्वरों का दर्शन पूजन करते हुए तोताद्रि तीर्थ में आए। वहाँ उन्होंने समुद्र के तट पर विराजमान कन्याकुमारी का दर्शन किया, जो कि हाथ में माला लेकर श्री रामचंद्र जी महाराज के आगमन की प्रतीक्षा में खड़ी थी। रघुवीर श्री राम जी ने उनसे कहा कि हे शुभव्रते वर मांगो। उन्होंने श्री रामचंद्र जी महाराज को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, चिरकाल से मैं व्रत में स्थित होकर आपकी राह देख रही हूँ। मैं एक मुनि कन्या हूँ। मेरे पिता ने मेरा विवाह सुरेंद्र के साथ निश्चित किया है। विवाह के लिए आए हुए वे सुरेंद्र यहाँ से 1 कोस दूरी पर स्थित हैं। आप तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आए हुए हैं। यह सुनकर मैंने ये निश्चय किया कि श्री राम जी यहाँ आएंगे तो मैं उनका वरण करूंगी। पिता को जब मेरी प्रतिज्ञा की बात ज्ञात हुई तो उन्होंने सुरेंद्र को वापस लौटा दिया। वे भी दुखी होते हुए योजन भर दूर आज भी स्थित हैं। हे राघव, मेरी माता ने मेरा विवाह के लिए जो सामग्री एकत्रित की थी, क्रोध में आकर वह सब मेरे पिता ने समुद्र में फेंक दी। आप देखिए, आज भी वह समुद्र की तरंगों द्वारा बाहर निकलती रहती है। आज आपने दर्शन देकर मुझे तार दिया है। आप कृपा करके मुझे अपनी दासी बना लीजिए। उन कन्याकुमारी के अभिप्राय को समझकर श्री रघुनंदन उनसे बोले, हे कुमारी के, इस जन्म में मेरा एक पत्नी व्रत अटल है। आगे जब मैं कृष्णा अवतार धारण करूंगा तब तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगी, इसमें संशय नहीं है। श्री राम जी का इस प्रकार का वचन सुनकर वह कुमारिका जब तक श्री राम
इस धरातल पर रहे तब तक वह संयम यम नियमों तथा व्रतों का भली भांति पालन करते हुए जीवन धारण करती रही। अंत में अपनी तपस्या के बल से देह का परित्याग कर वह दूसरे जन्म में जामवान की पुत्री के रूप में जामवती नाम से भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। तदनंतर श्री रामचंद्र जी महाराज समुद्र के तट से सुरेंद्र के समीप गए। वहां उन्होंने पयोष्णी नदी में स्नान किया और वे ताम्रपणी नदी के तट पर स्थित आघनत तीर्थ पर गए। वहां उन्होंने शेषनाग के पृष्ठ पर शयन करने वाले तथा लक्ष्मी एवं गरुड़ से सेवित भगवान विष्णु का दर्शन किया। वहां पर ताम्रपणी पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। फिर वे अनंत शयन नामक तीर्थ में गए और उन्होंने पद्म तीर्थ में स्नान किया। तदनंतर शंख तीर्थ में जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने सीता के साथ मत्स्य नदी में आवागमन किया। यहाँ पे देखिए एक नदी है जो ताम्रपणी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। वैसे तो अधिकतर पूर्व दिशा की ओर बहती है, लेकिन एक नदी ऐसी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। फिर आगे देखिए कथा में, तदनंतर वे विमान से धर्माधर्म नामक सरोवर गए। वहां स्नान करके पश्चिम समुद्र पर स्थित जनार्दन तीर्थ में गए और अमावस्या तथा पूर्णिमा को गंगा तथा समुद्र के जल में स्नान करके भगवान जनार्दन की पूजा की। तदनंतर उन्होंने क्रमशः धृतमाला, कृतमाला तथा सिंधु नदी में स्नान किया। तदनंतर वे ताम्रपणी नदी के तट पर विराजमान गजेंद्र मोक्ष नामक तीर्थ में गए। उन्होंने ताम्रपणी नदी के उद्गम स्थल पर स्नान किया और फिर वे मैराल नामक तीर्थ में गए। तदनंतर श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी महाराज चंद्रकुमार नाम से प्रसिद्ध पर्वत पर गए। तदनंतर वे विमान में आरूढ़ हो दक्षिण काशी गए। वहां श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और वे चंपकारण्य में आए। वहां उन्होंने चित्रगंगा नदी के जल में स्नान किया और वहां स्थित भगवान हरिहर को प्रणाम किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने विमान द्वारा मधुपुरी में प्रवेश किया। वहां बेगवती नदी के जल में स्नान किया और सौंदर्येश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अंबिका मीनाक्षी का दर्शन किया। तदनंतर द्रमण पर्वत पर स्थित वेंकटेश्वर का दर्शन करके वे कावेरी के मध्य निवास करने वाले श्री रंग सजन के दर्शन के लिए गए। उन्होंने मात्र भूतेश्वर, जम्बुकेश्वर और रंगनाथ का दर्शन किया। तदनंतर वे अविनाशी तीर्थ में गए। श्री रंगपत्तन तीर्थ में जाकर उन्होंने हेमवती नदी के पवित्र जल में स्नान किया। फिर सालग्राम को प्रणाम करके वे रामनाथपुर तीर्थ में गए। वहां कुमार धारा तीर्थ में जाकर स्नान करके उन्होंने सुब्रह्मण्य का दर्शन पूजन किया। फिर वे उड़ुपी तीर्थ में गए। वहां श्री कृष्ण का दर्शन कर उन्होंने श्रृंगाश्रम की ओर प्रस्थान किया। अब यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण भगवान का जिक्र आ रहा है। वहां श्री कृष्ण का दर्शन कर उन्होंने श्रृंगाश्रम की ओर प्रस्थान किया। तो भगवान का श्री कृष्ण अवतार इस समय नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक तीर्थ का वर्णन आ रहा है। फिर वे उड़ुपी तीर्थ में गए। वहां श्री कृष्ण का दर्शन कर उन्होंने श्रृंगाश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहां तुंगा नदी के तट पर स्थित श्रृंगगिरी में विराजमान शारदा देवी का दर्शन किया और फिर वे कुंभकाशी में गए। वहां से कोटिकेश्वर में जाकर भगवान शिव का दर्शन किया। वहां जाकर क्रमशः मूकांबिका देवी, मुंडेश्वर शिव, गुणवंतेश्वर, धरेश्वर, गौरेश्वर, सर्गेश्वर शिव का उन्होंने दर्शन पूजन किया। तदनंतर वे गोकर्ण तीर्थ में गए। वहां महाबलेश्वर को प्रणाम किया। तदनंतर हरिहरेश्वर होते हुए उन्होंने अनेक तीर्थों का दर्शन किया और फिर वे महेंद्रगिरी पर स्थित जामदग्नेश्वर को प्रणाम करके भीमेश्वर में गए। उन्होंने धौम तथा महाबल को प्रणाम किया। फिर वे कोल्हापुर में गए। इसके पश्चात करवीरपुर में तीर्थ में जाकर कृष्णा तथा वेणी नदी के पवित्र संगम पर स्नान किया। फिर वे विमान पर आरूढ़ होकर गदा लक्ष्मीश्वर के दर्शन के लिए गए। वहां घटप्रभा नदी में स्नान कर वहां के पवित्र स्थलों का दर्शन करते हुए उन्होंने वहां स्थित महादेव जी का दर्शन किया और वे मल्लारीश्वर के दर्शन के लिए गए। वहां उन्होंने कारा नदी के तट पर स्थित भगवान वक्रतुंड का दर्शन किया और फिर वे नीरा नदी के पावन जल में स्नान करके उन्होंने श्री नरसिंह भगवान की पूजा की। तदनंतर पांडुरंग को प्रणाम किया। फिर चंद्रभागा नदी में आवागमन करके वे भीमा संगम पर पहुंचे और तदनंतर वे चंदल्ला में गए। उसके पश्चात वे प्रेमपुर में गए। वहां उन्होंने मातंगेश्वर का दर्शन किया। फिर नील दुर्गा का दर्शन करके वे विभिन्न पवित्र स्थलों पर दर्शन करते हुए तुलजापुर नगरी में गए और वहां तुलजा भवानी का दर्शन करके तथा माणिक्य अम्बा का पूजन आदि करके अनंतर अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए अम्बापुर में गए और वहां उन्होंने योगेश्वरी अम्बा का दर्शन किया। फिर वैद्यनाथ को प्रणाम करके वे वैजरा संगम की ओर बढ़े। वहां नागेश्वर का दर्शन करने के अनंतर श्री राम विमान से आगे गए और पूर्णा नदी के संगम में उन्होंने स्नान किया। गोदावरी के उत्तरी तट पर उन्होंने अपने नाम से कुरी की स्थापना की। तदनंतर वे महर्षि मुद्गल जी के आश्रम में आए हैं। वहां बाण तीर्थ में स्नान करके सिंधु एवं फेना नदी के मनोरम संगम पर गए। उन्होंने गोदा एवं अब्रजग नदी के मध्य संगम में स्नान करके त्रिविक्रम को प्रणाम किया और वहां पर भी गोदावरी के तट पर अपने नाम से पूरी बसाई। फिर उन्होंने देवी अंबिका को नमस्कार करके देवी चंडिका का भली भांति पूजन अर्चन किया। फिर उन्होंने आत्मतीर्थ में स्नान करके विज्ञानेश्वर देव को प्रणाम किया। महालक्ष्मी देवी का दर्शन करके वे
बड़वा संगम पर पहुंचे। फिर प्रतिष्ठा पूर्वक दर्शन करके उन्होंने वैजल संगम में स्नान किया। तदनंतर शिव गंगा इस संगम में स्नान करके उन्होंने भगवान नरसिंह का पूजन किया। वहां अपने नाम से प्रसिद्ध राम तीर्थ का दर्शन करके वे प्रभा संगम की ओर गए। वहां सिद्धकेश्वर को प्रणाम करके निवासपुर गए। तदनंतर नूपुर नामक नगर में गए। फिर विभिन्न स्थलों की शोभा का दर्शन करते हुए गोदावरी नदी के तट पर स्थित पुण्य स्तंभ पे गए। तदनंतर कद्रू संगम में जाकर फिर वे विनता संगम पर गए। उसके बाद जन स्थान में गए और फिर त्र्यंबकेश्वर तीर्थ में गए। वहां दक्षिणात्म राजाओं द्वारा पूजित एवं मानित होकर वे उनसे करभार ग्रहण करके उनको साथ लेकर आगे की ओर बढ़े। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने त्र्यंबकेश्वर पर्यंत दक्षिण क्षेत्रों की यात्राएं की, जिसे मैंने विस्तार से तुमको बतला दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा पूरी दक्षिण भारत की यात्राएं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने यहाँ पे की हैं। तो देखिए कितने तीर्थों की हमने इस एक अध्याय में अध्ययन करने से हमने भी मानसिक रूप से यात्राएं कर ली और भगवान ने अपने भक्तों को तारने के लिए जो है ये सब यात्राएं की। और साक्षात के पूरे जो है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज परिवार के साथ में माता सीता, हनुमान जी और सभी के साथ में जो है पुष्पक विमान पे आरूढ़ होकर सभी को दर्शन देने जो भक्त थे वहाँ पे गए हैं और फिर जो है अपना राम अवतार जो है वो संपूर्ण यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर हमने ये कथा श्रवण की। बोलिए जय जय श्री सीताराम।